गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बच्चों। आज की आपकी क्लास 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 67। डेट है 14 दिसंबर और वर्कशीट हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम उसमें पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था। यहाँ पे ज्ञान जिज्ञासा दीदी से कहता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है दीदी। तो गतिज ऊर्जा शब्द से गति, जो वस्तु गति करती है और गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। और गतिज ऊर्जा के उदाहरण देखिए बच्चों, बहता जल, लुढ़कता हुआ पत्थर, बंदूक से निकली गोली, या अगर आप भाग रहे हो, पंखा घूम रहा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा? इसमें गतिज ऊर्जा है। एक बार फिर से परिभाषा देखें, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हम m से लिखते हैं, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। वस्तु का वेग यानी स्पीड, अगर वेग अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। अब इसका गणितीय समीकरण देखते हैं। हम यहाँ मान के चलते हैं कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और u वेग से भाग रही। u आपको पता है, u हम किसको लिखते हैं? u से हम दिखाते हैं प्रारंभिक वेग को। फिर उस वस्तु पर एक बल लगता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण। याद आया कुछ? a=v-/ut फॉर्मूला था कि जब वेग में परिवर्तन हो गया, पहले वस्तु किसी गति से चल रही थी यानी u, फिर उस थोड़ी तेज या उसमें कोई और वेग में परिवर्तन आया किसी दिए हुए समय में, तो क्या कहलाएगा? वो अब हमारा त्वरण कहलाएगा। और कार्य का फॉर्मूला क्या था? F/s, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? F की जगह आप लिख देंगे ma। आपको पता है बल का सूत्र क्या होता है? ma। तो ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति के तीसरे समीकरण में क्या है? v² - u² = 2as। s की जगह वैल्यू अब हम क्या करेंगे? v² - u² बटे 2a लिख सकते हैं। तो यही हमारी s की वैल्यू आ जाएगी। तो ये s की वैल्यू आ गई और इसको हम कहाँ पुट करेंगे? इस वाले समीकरण में डाल देंगे। ठीक है, उसको डालने के बाद हमारा फाइनली हमें यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/2 m बच गया और क्या है? v² - u²। आपको ये समीकरण मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल निकालने के लिए। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और पूछा गया कि क्या अगर कार्य निकालो, तो आपको ये समीकरण इस्तेमाल या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और किया गया कार्य W = ½ mv² ही लिखा जाएगा। और क्या होगा? v की वैल्यू क्या है? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? 0। अगर हमारी वस्तु की गति या वस्तु गति नहीं कर रही है। किया गया कार्य ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया? यानी कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। कार्य ½ mv² आ जाएगा यहाँ से, और एक सूत्र यहाँ है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें दे रखी है उसी अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करें। और जहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा वेग की बात की गई है तो आप लिखेंगे E = ½ mv²। m माने द्रव्यमान, v माने वेग। तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो u 0 है, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होती है। तो आपको यहाँ से समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है। तो सबसे पहले लिख लो द्रव्यमान। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व जो भी चीज़ें दी रखी हैं भौतिक राशियों को सबसे पहले लिखिए। 10 किलोग्राम है, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यानी v आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा निकालने, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र अभी आपने पढ़ा ½ mv²। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे और सॉल्व करने के बाद हमारा ये क्या आ जाएगा? 80 जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक जैसा होता है, जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो सबसे पहले आपको पता है गति को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमें इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार दिखाती हूँ। 30 गुणा किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 बटे 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, सेकंड में मतलब 3600। ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल हो गई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर क्या होगा, ये आगे किसे 2 से, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, आगे कहाँ से करेगा 2 3 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितना आ गया 25/3। देखो यही है ना 25/3, और ये 5/18 है। इस 1000 को, ये 5/18 भी आप याद कर सकते हो। 5/18 कैसे आएगा, 1000/3600। जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते तब ये आता है। तो कैसे होगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, आ गया ना 5/18। तो मैंने क्या किया 30 गुणा 5/18। तो आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है। अब इसने कहा है कि उस कार का द्रव्यमान दे रखा है, हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। बल और कार्य एक ही समान है। यहाँ हमारे पास प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, तो हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ से ये सूत्र लगाएंगे हम। ठीक है, उस सूत्र को लगाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 156250। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी देखें, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और उसका सूत्र भी लिखें। तो गतिज ऊर्जा को परिभाषित, यहाँ से गतिज ऊर्जा की परिभाषा आ गई क्वेश्चन 1, और सूत्र क्या आ जाएगा, सूत्र में आप लिखोगे 12 mv²। ठीक है, इसको लिख दोगे और बता दोगे m माने द्रव्यमान, v माने वेग। दूसरा क्वेश्चन है एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गाड़ी खड़ी है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गति तो है ही नहीं, विराम में है, तो गतिज ऊर्जा 0 होगी, 0 होगी। लिख लेना, आप सेंटेंस पूरा लिखोगे 0 होगी। अगला, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। ये भी आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशियाँ उन्हीं के ऊपर। तो यह गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगी। तो सबसे पहले इसमें दे रखा, वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो v लिखो 5 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान नहीं दे रखा है, m से ही है, और गतिज ऊर्जा है आपके पास 12 mv² इक्वल टू 25 जूल। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, m निकाल लोगे, m यानी द्रव्यमान निकल जाएगा। और देख लेते हैं, देखें यहाँ पे वेग दे रखा है, जो भी चीज़ें दे रखी हैं उनको पहले लिख लो। गतिज ऊर्जा 25 जूल है, द्रव्यमान हमारे पास नहीं है, तो गतिज ऊर्जा, इससे हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास गतिज ऊर्जा का 12 mv²। फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे वेग की जगह वेग लिख दिया है, उसकी मान रख दिया है। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद द्रव्यमान आ गया 2 किलोग्राम। अब कहा है कि अगर वेग 2 गुना हो जाए, वेग कितना था 5 था, तो 2 गुना मतलब 2 से गुना करेंगे कितना गया 10 आ गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब हमारे पास m भी निकल गया है, v भी निकल गया है, तो इनका मान रखने के बाद गतिज ऊर्जा हमारी आएगी 100 जूल। अब पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी 25 जूल थी, अब कितनी है 100, तो कितना है इसका 4 गुना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान दे रखा है 20 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, और पूछा है किया गया कार्य निकालो। तो हमारे पास जब वेग दे रखा होता है तो हम फॉर्मूला क्या लगता है, w इक्वल टू 12 mv² माइनस u²। सबका मान रखें
और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारा W आ जाएगा -210 जूल। आपको पता है कार्य शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव। अगर बल की दिशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होगी तो कार्य नकारात्मक आएगा। तो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। और आज की जो हमारा संदेश दे रखा है वो क्या है? कोविड-19 से बचने का संदेश क्या है? नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो वर्कशीट को अच्छे से करें बच्चों।